गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुज कुमार कक्षा 9th में आपको आज फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में पहला चैप्टर है गति। गति समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विरामावस्था क्या होती है। तो विरामावस्था किसे कहते हैं उसे हम थोड़ा सा देख लें। यदि किसी वस्तु की पोजीशन अर्थात स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी वस्तु की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो ये स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु का अपने मूल बिंदु से किसी समांतराल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। बात आती है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु अर्थात वह निश्चित बिंदु होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, यदि हम कहें कि हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तब यहाँ हमने अपने स्कूल की स्थिति को अपने घर के सापेक्ष निर्धारित किया। यहाँ हमारा घर मूल बिंदु या निर्देश बिंदु है। अब बात करते हैं हम गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने होते हैं? गति सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहले सरल रेखीय, यानी कि परिभाषा से यह आभास हो रहा है आपको। सरल रेखीय यानी कि सरल रेखा में जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो वह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे क्षैतिज तल से लुढ़कती हुई गेंद की गति। अगली हेडिंग पढ़ेंगे बेटा इसी में, वृत्ताकार या घूर्णन गति। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति या कोणीय गति कहलाती है। जैसे धागे से बंधे पत्थर को घुमाना। जब कोई वस्तु स्तर अक्ष के पारिता इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे गोल घूमता हुआ लट्टू। इसी में पढ़ेंगे हम दोलनीय तथा काल्पनिक गति। दोलनीय गति क्या होती है? यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करता है तो उसकी गति दोलनीय अथवा काल्पनिक गति कहलाती है। जैसे सरल गोलक की गति, झूले की गति। फिर आती है अनियमित गति। अनियमित गति क्या होती है बेटा? यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा के निरंतर बदलती रहती है तो उसकी गति अनियमित गति कहती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाले तितलियों की गति। इसके बाद आती हैं राशियाँ। राशियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले हम जानेंगे अदिश। अदिश आ से अर्थ समझ रहे हैं ना? आदिश। अदिश का अर्थ क्या हुआ? यानी कि दिशा का न होना। अर्थात जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन आदि। इसके बाद इसी में हम अगले पढ़ेंगे, पाठ का शेष है सदिश राशियाँ। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों ही आवश्यक होती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों ही आवश्यक होती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलागुण आदि। उसके बाद आती है दूरी। दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को, यानी कि जो गतिशील वस्तु है उसके द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक अथवा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। जैसे यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है आपके लिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक
300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखो आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति सीधी सड़क ए से बी तक 300 मीटर चलता है, यानी कि ए से बी तक 300 मीटर चल रहा है और पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर आया। चूंकि दूरी पथ लंबाई के मान के बराबर होती है, अतः व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, और ए बी कितनी है 300 मीटर है, बी सी कितनी है 60 मीटर है, तो 360 हो जाएगी। क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, अतः व्यक्ति का कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, हमें ज्ञात करना है ए सी। ए सी बराबर ए बी माइनस बी सी, तो 300 माइनस 6 60, 300 माइनस 60 बराबर 240 मीटर। इसकी दिशा ए से बी की ओर होगी। इसी में शेष है इसी का है बेटा एक समान गति। यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करे, यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में एक नियत दूरी तय करे, यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। असमान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतरालों में, यदि असमान गति होती, असमान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। अब बात करते हैं हम चाल की। चाल क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम मात्रक कैसे, इनका मात्रक भी हमें ज्ञात करना होता है, तो मात्रक कैसे निकालते हैं, चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होता है, देखो हम सूत्र से कैसे निकाल रहे हैं, हम यहाँ निकाल रहे हैं दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। हम जानते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसी में आगे देख लें हम औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल क्या होती है, पुनः समझ लें। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय।